नमस्कार दोस्तों, आरजी प्रॉपर्टीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बुधवार नीलामी है, जिसे हम ई बिड सबमिशन भी कहते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ई ऑक्शन और ई सबमिशन के अंदर। तो जो हमारी ई सबमिशन है बुधवार नीलामी, उसमें सिर्फ हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही आती हैं। तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं, लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए। ऑक्शन जो है हमारा, उसमें हमारी कमर्शियल नीलामी और जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज आती हैं सिर्फ वही चलती हैं। बुधवार नीलामी में सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज चलती हैं, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होइए कोई भी। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि बुधवार नीलामी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है बुधवार नीलामी में। उनको लगता है कि ऑक्शन की तरह उनको सबकी बोली दिखेगी किसने क्या लगा रखी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारे बंद लिफाफे की तरह चलती है, जिसमें पहले ऑफलाइन हुआ करता था, जिसमें आप बोली लगा के लिफाफा बंद करके छोड़ दिया करते थे। जो लास्ट में ऑक्शन का डेट होती थी उस टाइम लिफाफा खुलता था, किसकी हाईएस्ट बोली लगी है उसको अलॉट होती थी। उसी तरीके ये ऑनलाइन अब कर दी गई है। ऑनलाइन में क्या करते हैं, आप अपनी बोली लगा के छोड़ देते हैं और लास्ट में जिसकी भी हाईएस्ट बोली होती है उसकी प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि इसमें किसी को किसी की बोली नहीं दिखती है, सिर्फ आपको अपने हिसाब से बोली लगा के छोड़ देनी है। सबसे पहले हमें गूगल पे जाके आरएचबी लिख के सर्च करना है। सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट आती है, इसे हम ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखती है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स नजर आते हैं। इनमें दूसरे नंबर का बॉक्स आरएचबी ई बिड सबमिशन बुधवार नीलामी का है, और इसके बगल में आरएचबी ई ऑक्शन है। हमने दोनों अलग अलग कर रखे हैं। लोग बाग फिर भी इसमें जाके रजिस्टर करवा देते हैं, उनको लगता है कि यही है, बट नहीं। जो भी फ्लैट्स के लिए या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए आ रहा है हाउसिंग बोर्ड के लिए, वो आरएचबी ईट बिट सबमिशन बुधवार नीलामी के अंदर ही जाएगा। हमारी प्रीमियम प्रॉपर्टी और कमर्शियल दुकानों के लिए या फिर लैंड्स के लिए वो इसमें जाएगा आरएचबी ई ऑक्शन के अंदर। तो आज हम बुधवार नीलामी की बात कर रहे हैं, तो हम ये खोलेंगे। इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारे बुधवार नीलामी परिणाम दे रखे हैं। इसमें अब तक ये जितने भी बुधवार नीलामी हुए हैं उनके सबके रिजल्ट हैं इसके अंदर। आप इसे खोल के देख सकते हैं। और यहाँ हमारे एक लिंक है बुधवार नीलामी उत्सव का, जिसमें हमारी पूरी जानकारी दे रखी है सारी स्कीम्स की। कुछ इस तरीके से टेबल ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारे हाउसिंग बोर्ड में जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का चल रहा है उसमें आपको सब दिख जाएंगी। और इनकी डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे ब्लैक कलर में डिटेल्स लिखा हुआ है। आप किस पे भी क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाती है। तो उससे आप देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम मतलब बोली किस बोली पे चलने वाली है, इस पे डिस्काउंट कितना है और इसकी ईएमडी राशि कितनी जमा करानी है। आपको मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। ये इसकी रिजर्व प्राइस है, मतलब एक्चुअल रेट इसकी इतनी थी, और ये इसकी मिनिमम बिड प्राइस है कि अब प्रेजेंटली कितने पे चलेगी, मतलब नीलामी के अंदर ये कितने पे चलने वाली है। और ये ईएमडी राशि है 5% जो हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। इस पे कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपको जमा करानी पड़ती है बोली लगाने से पहले। आप बिना इसके जमा कराए बोली नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको ईएमडी राशि आपकी जमा करानी है। तो हम वापस चलते हैं पीछे, बात करते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर ई सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे बुधवार नीलामी का एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे होम बिडर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन पे वो लोग अप्लाई लॉगिन कर सकते हैं जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज जो पहली बार आए हैं बिडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो पहली बार रजिस्टर करेंगे। कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। बिडर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए ही, जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी मेल आईडी आएगी जो कंपलसरी है। आपको बिना मेल आईडी, आपके पास अगर मेल आईडी नहीं है तो आप बना सकते हैं जीमेल से भी, बट मेल आईडी होना कंपलसरी है। और जो मेल आईडी और फिर नीचे पासवर्ड का है, आप पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे अपना, और जो आपकी मेल आईडी होगी वही आपकी लॉगिन आईडी होगी, और जो ये पासवर्ड आप यहाँ सेट करेंगे वही आपका पासवर्ड होगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट यूजर टाइप। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 तरीके की चीज़ें आती हैं, कंपनी, प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, जॉइंट होल्डर में। आप अपना चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना है। कंपनी के ऑप्शन में कुछ इस तरीके से नज़र आता है। एंटिटी नेम यहाँ आता है, पर्सन नेम यहाँ आता है। और अगर जॉइंट होल्डर, अगर वो कोप्लिकेंट या जॉइंट होल्डर बनना चाहता है तो साथ में कोमा लगा के वो अपना नाम ऐड कर सकता है। कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पर आएगा। हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, उससे पहले हम बात करते हैं जॉइंट होल्डर की। जॉइंट होल्डर में नाम कैसे आता है मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से शो होता है। ये यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे अपने नाम के साथ कॉमा लगा के अपने जॉइंट होल्डर का नाम लिखेंगे साथ में, और यहाँ अपने फादर्स नेम आएगा आपके। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल की, जो सिंगल पर्सन लेना चाहते हैं अपने नाम से। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ आपका एड्रेस आएगा, यहाँ आपका स्टेट आएगा, यहाँ आपकी सिटी आएगी, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा, क्योंकि अगर आपने मेल आईडी गलत डाल दी कोई बात नहीं, आप लॉगिन कर सकते हैं गलत उससे भी।
बट अगर मोबाइल नंबर अगर डाल दिया तो ये चेंज नहीं होता है, एक बार जो आपने डाल दिया है वो फिक्स रहेगा, और आपके ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ही आएंगे। तो ये आप ढंग से फिल कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देख के। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछी है रिफंड के लिए, जिसमें आपका रिफंड आएगा। यहाँ आपका अकाउंट होल्डर नेम आएगा, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आएगा, और यहाँ आपका आईएफएससी कोड और बैंक का नाम आएगा। नीचे हम जाते हैं तो यहाँ क्या आपको वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ रजिस्ट्रेशन फीस का पेज है ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस का कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांगी गई है 354 रुपये, जो आपको सबसे पहले पे करनी है। बिना इसके पे करे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपको ये वाली पे करनी है। सबसे पहले मैं पे पे क्लिक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखती है ये। पे पे क्लिक करते हैं तो एचडीएफसी का इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें दो चीज़ें दी गई है, ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन का चालान। तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट का दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। आप ऑनलाइन पेमेंट के पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है ये। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग या फिर अपने कार्ड्स के थ्रू कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं 354 का। यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा दी गई है आपको। अपने अनुसार आप 354 रुपये पे कर सकते हैं। मैं आपको वापस बैक ले जाके दिखा देता हूँ। और आप चालान के थ्रू भी जमा करा सकते हैं वैसे पैसे। चालान का मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। हम पे क्लिक करेंगे, चालान डाल के चालान खोलेंगे, कुछ इस तरीके से निकलता है ये। आप देख रहे हैं 354 का हमारा अमाउंट दे रखा है, और ये ट्रांजेक्शन अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे रखा है यहाँ पे। इसके थ्रू भी पेमेंट जमा करा सकते हैं 354 का। मैं बैक ले जाके दिखा देता हूँ आपको। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दे रखी है आपने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स आती है आपकी। जैसे आपका 354 रुपये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे सीधे। आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से लॉगिन होगा। अपनी आईडी डाल के दिखाता हूँ मैं। देखिए जैसे इस प्रकार से ओटीपी आएगा, आपको 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो आपको डालना है इसके अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से ओटीपी डालने के बाद ऐसी एक विंडो ओपन हो जाती है इसकी। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर दे रखा है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, आरएफएक्स ऑप्शन, एमआईएस और माई प्रोफाइल, जिसमें आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ दे रखी है, आरएफएक्स ऑक्शन। आपको आरएफएक्स पे क्लिक करना है, ऑक्शन पे क्लिक कर नहीं करना। ऑक्शन सिर्फ हमारे प्रीमियम प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए है। आप देख रहे हैं जैसे लाइव 0 आ रहा है यहाँ पे, तो इसके कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि ऑक्शन इसके अंदर है। जो मैंने बताया होम पेज पे ऑप्शन सिर्फ आपको वही मिलेगा। हमारा होम पेज है, ये देखिए ऑप्शन सिर्फ यही है। इस ऑप्शन को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऑप्शन है, नहीं, ये सिर्फ खाली टैब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमें आरएफएस पे क्लिक करना है। आरएफएस पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे जैसे लाइव के अंदर आपको सारी स्कीम शो होंगी। ये देखिए आपको सारी स्कीम दिख रही है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से सारी स्कीम शो होती है। अब आपको क्या देखना है कि स्कीम आपको जो सेलेक्ट करनी है, जो सर्च करनी है, वो आप हमारी डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे ईबिट सबमिशन का था, जो हमारी टेबल थी ईबिट सबमिशन की, यहाँ से आपने डिटेल्स देख ली। यहाँ से आपने देख लिया कि इस डिटेल्स में क्या है, कितना प्रॉपर्टी पे कितना ईएमडी लगी हुई है, कितनी मिनिमम बिड प्राइस है, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। फिर आप यहाँ सर्च करेंगे स्कीम को। जैसे ये लाइव 98 है, आपको नहीं दिखती तो आप स्कीम के नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं द्वारकापुरी का स्टार्टिंग का भी डाल दूंगा, तो देखिए सर्च करूंगा मैं यहाँ से, सारी स्कीम दिखा देगा द्वारकापुरी की जितनी भी हैं। ये देखिए लाइव 8 आ गई, द्वारकापुरी के 8 आईडी है मतलब इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये 8 आईडीज आ गई। आप ऐसे स्कीम सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि 98 में हमें कैसे पता चलेगा कहाँ ढूंढनी है, तो आप सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्कीम का नाम डालेंगे और उसे सर्च करेंगे। जैसे मैं नीचे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और कि आपको किसी स्कीम की डिटेल देखनी है। जैसे आपने यहाँ तो देख ली है डिटेल, आपको आईडी के अंदर भी देखनी है कि आईडी में मेरी सही है कि नहीं। तो यहाँ आप स्कीम के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ये ब्लू कलर में हो जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी आपको। इसमें आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारी डिटेल से भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी ईएमडी जमा करानी है। सेम यहाँ पे वही सेम डेटा है, यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं इस प्रॉपर्टी का देखूँ अगर कि A102 है, इसकी रिजर्व प्राइस क्या है, मिनिमम बिड प्राइस क्या है और ईएमडी कितनी है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही है। इसकी रिजर्व प्राइस ये है, इसकी ये मिनिमम बिड प्राइस है जिस पर बोली लगने वाली है, और ये ईएमडी जमा करानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिजर्व प्राइस का मतलब होता है जो हमारी एक्चुअल रेट है इस प्रॉपर्टी की, और मिनिमम बिड प्राइस का मतलब होता है जो अभी प्रेजेंटली में जो हमारी बिड चल रही है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। ये हमारे डिस्काउंट में या फिर जो भी कॉस्टिंग के बाद आती है, ये एक्चुअल रेट होती है मकान की, और ये मिनिमम बिड प्राइस वो होती है जिस पे रेट चलेगी।
ये कम भी हो सकती है, डिस्काउंट पे आई हुई हो सकती है, या फिर सेम रेट की भी हो सकती है। आपको हमेशा मिनिमम बिड प्राइस पे ही ध्यान देना है कि कितना अमाउंट है यहाँ पे। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस मिनिमम बिड प्राइस देखिएगा, बोली यहाँ से स्टार्ट होगी और ईएमडी इतनी जमा होंगी। बिना ईएमडी जमा कराए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बैक जाएंगे वापस। अब हम देखते हैं ईएमडी कैसे जमा होंगी। ये हमारी आईडी थी, इसके सामने आप देखेंगे तो आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, व्यू, डाउनलोड नोटिस और इवेंट डैशबोर्ड का। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ यहाँ मैंने ओपन कर रखा है इसलिए इवेंट डैशबोर्ड आ रहा है। आपको किसी और स्कीम में दिखा देता हूँ। किसी भी स्कीम में आप सामने देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, किसी भी स्कीम को जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, जिसमें आप बिड लगाना चाहते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन ओपन कर लेंगे, नीचे आई एग्री आएगा, उसके आप क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब मैं आपको उस स्कीम का दिखा देता हूँ जिस स्कीम में अप्लाई कर रहा था मैं बैठ लेता हूँ इसको। आपको जिस भी स्कीम में करना है उसके सामने एक्सेप्ट टीएनसी लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको उसको एग्री करना पड़ेगा। तो आपका इवेंट डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये देखिए मेरा इवेंट डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें दे रखी हैं, डिक्लेरेशन, ईएमडी, बिड प्रिपरेशन, फाइनल सबमिशन और बिड क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले आपको ईएमडी पे जाना है। अब जैसे कि मैं बाहर देख के आया था कि मेरी ईएमडी कितनी है, नीचे आप देखिए कि पे का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपने 354 का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको ईएमडी जमा करानी पड़ेगी। वही सेम प्रोसेस है। यहाँ आप अमाउंट लिखेंगे, वहाँ डायरेक्ट अमाउंट आता है उठ के, क्योंकि 354 का सबके लिए सेम है, कॉमन है रजिस्ट्रेशन का अमाउंट। बट यहाँ अलग आएगा। यहाँ मुझे मेरा अमाउंट, जैसे कि यहाँ मैं देख लिया 62,210 है, तो यहाँ मैं 62,210 डालूंगा, 62,210। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे वो पे ईएमडी के में पे करने जाएंगे तो उनको प्रॉपर्टी वहीं शो होगी, बट नहीं होंगी। आपको आपको सीधे आपको बाहर से अमाउंट देखना है, आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है और वही का वही एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ आके फिल करना है। यहाँ आपको प्रॉपर्टी शो नहीं होंगी कि उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, आपको किस प्रॉपर्टी पे आप लगा रहे हो, उसकी ईएमडी कितनी आने वाली है। इस बात का आप क्लियरली ध्यान रखिएगा कि आपको पेमेंट के टाइम पे पेमेंट आपको बाहर से ही देखनी है। चाहे आप इवेंट आईडी से देखिए अपने, चाहे आप यहाँ से देखिए जो हमारी डिटेल है हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, चाहे पोर्टल के ऊपर जो आईडी बनी हुई है जहाँ से आप पूरी देखती हैं डिटेल्स कितनी है, चाहे वहाँ से देखिए। अब आप जैसे आप ईएमडी डाल देते हैं, आप पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आया था। यहाँ दो ऑप्शन खुलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और चालान का। मैं पहले ऑनलाइन पेमेंट का दिखा देता हूँ। पे क्लिक करूँगा मैं, ये हमारा ये एक पोर्टल ओपन हो जाता है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। आप चाहे कार्ड से कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ सारे बैंक दे रखे हैं, ये आपके ऊपर है आप किससे करना चाहेंगे। और दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन हमारा चालान का है। आप पहले चालान पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे एनईएफटी आरटीजीएस पे क्लिक करेंगे। कई बार लोग क्या चालान पे क्लिक करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि चालान जनरेट क्यों नहीं हो रहा। बट नीचे जो एनईएफटी आरटीजीएस दे रखा है उस पर भी आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं पे क्लिक करूंगा एक चालान जनरेट हो जाएगा। जैसे देखिए दिखाता हूँ मैं, जैसे ये देखिए एक चालान जनरेट हो गया। कुछ इस तरीके से चालान दिखेगा आपको। आप देख रहे हैं इसमें 2 कॉपी जनरेट होती है। उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए इस तरीके चालान जनरेट होता है। इससे आप अपने बैंक से आरटीजीएस या एनईएफटी करवा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से करवाना है। आप अपने बैंक जाएंगे, वहाँ आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म भरेंगे और वहाँ ये अकाउंट नंबर दे रखा है यहाँ पे RHB ई सबमिशन करके 11, ये जो नंबर है आप ये पूरा इस तरीके से पूरा डालेंगे और ये हमारा IFSC कोड है बैंक का जिसे आपको फिल करना है। एक बात और जो आपको बताना चाहूँगा कि चालान आप कितने बार भी जनरेट कर सकते हैं, बट ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग क्या करते हैं 2-3 चालान जनरेट कर देते हैं, बट फिर क्या करते हैं वो पहले वाले चालान से पेमेंट कर देते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने ये मेरा चालान निकला है और उसके बाद मैंने कोई और चालान जनरेट कर दिया तो आप उसी दूसरे चालान से पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहले वाला चालान, ये हमारा जो अकाउंट नंबर है, ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो वर्चुअल अकाउंट नंबर में वर्क करता है। मतलब आप जितने बार भी इसको जनरेट करेंगे ये नया अकाउंट जनरेट करके देगा आपको। बैंक हमारा एचडीएफसी का रहेगा बट अकाउंट हमेशा चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला अकाउंट है वो हमारा बंद हो चुका है, वो क्लोज हो चुका है, एक तरीके से वो लॉक हो गया है अकाउंट। जो आपके लिए सब जो भी अप्लाई कर रहा है उनके सबके लिए एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट होता है हमारे सिस्टम से। तो इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट पर्टिकुलर उसी पर्सन के लिए है, और अगर उसने इस पे पेमेंट नहीं किया, अगर दूसरा चालान निकाल के पेमेंट कर रहा है तो वो कंसिडर होगा, पहले वाला चालान कंसिडर नहीं होगा।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा खास तौर पे। और दूसरी बात, आप ये एक मर्चेंट नंबर होता है। कभी क्या होता है, आपका पेमेंट अगर डिले हो जाता है या फिर नहीं आता है, क्या पब्लिक क्वेरी करती है इस चीज़ के लिए कि सर हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोग हमेशा मर्चेंट रेफरेंस नंबर पूछते हैं, ये वाला जो RX करके है, ये 5 डिजिट का नंबर होता है। आप ये बताएंगे तो हम इसे चेक कर सकते हैं डायरेक्ट अपने सिस्टम से कि अभी पेमेंट की स्टेज क्या है। तो ये हमारा मर्चेंट नंबर होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार क्या कस्टमर केयर पे फ़ोन आते हैं तो लोग बाग बताते हैं अपना कि हमारा पेमेंट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, बट उनको ये पता नहीं चलता कि बताना क्या है उनको। हम लोग पूछते हैं उनसे कि सर अपना मर्चेंट नंबर बताइए, उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मर्चेंट नंबर है। इससे आप हम हाउसिंग बोर्ड ट्रैक कर सकता है कि आपका पेमेंट कहाँ पे है और किस स्टेज पर है। और ये जो NA करके आ रहा है, इसे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये सिस्टम जनरेटेड है, तो ये कस्टमर आईडी कस्टमर ने हम शो नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये प्राइवेट रहता है, प्राइवेसी की वजह से ये ब्लैंक रहता है हमेशा। तो इसे आप कंसिडर मत कीजिएगा, आप अपना सिर्फ अमाउंट देखिए, आप ये अकाउंट नंबर और HDFC का ये जो IFSC कोड है, ये मेन है आपका। तो जैसे कि मैं आपको बता दिया, चालान जनरेट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ क्या होती है। मैं बैक आता हूँ वापस। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा EMD वाले पोर्टल पे वापस। EMD वाला जो पेज है उस पर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक पेमेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आती है लिखी हुई। आपको आपकी जो भी आप यहाँ से जो भी EMD राशि जमा करा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आता है यहाँ पूरा का पूरा। एक आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक जनरेट करके छोड़ दिया है, इसका मतलब पेंडिंग है, मैंने पैसा जमा नहीं कराया है। जब तक हमारे सिस्टम में वो पैसा बोलेगा नहीं, यहाँ पे पेंडिंग ही शो करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे ही सक्सेस होता है, यहाँ पे जैसे ही सक्सेस होता है, यहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट के नीचे जहाँ डैश दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। आप उसे संभाल के रख सकते हैं, चाहे तो आप सिस्टम में छोड़ सकते हैं, सिस्टम में वो रहेगी हमेशा आपके पास। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास एक आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। मैं ऊपर जाता हूँ, जैसे अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब मेरा पेमेंट हो चुका है। जो दूसरा स्टेप होता है पेमेंट करने के बाद, वो आता है बिड प्रिपरेशन का। आप यहाँ देख रहे हैं EMD पेड 0 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी पैसा जमा नहीं कराया है, और यहाँ EMD रिक्वायर आता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितना पैसा मुझे जमा कराना है। अब मैं जाऊंगा नीचे। अब मैं जैसे ऊपर जाता हूँ, सेकंड स्टेप हमारा बिड प्रिपरेशन का है। बिड प्रिपरेशन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाता है, आपकी EMD पेड नहीं है क्योंकि मैंने अभी पैसे जमा नहीं कराए हैं। और यहाँ पे आता है EMD रिक्वायर फॉर फाइनल सबमिशन। इसका मतलब ये है कि बिना EMD आप जमा कराए आप इसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप लोग भी फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो यहाँ पे एक फिल लिखा हुआ है। आदमी आप यूजर्स क्या है, कई बार सोचते हैं कि सर हमें लिस्ट तो शो ही नहीं कर रही। तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे यहाँ फिल का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट टाइम उस आईडी के लिए सिर्फ। तो आप जैसे फिल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आ गई है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी आपको। ये देखिए सारी शो हो रही है आपको प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूँ आपको बिड कैसे लगानी है। यहाँ पे 3 बॉक्स दे रखे हैं। आपको सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर बोली डालनी है नंबर्स के अंदर। अब नंबर्स के अंदर कैसे डालनी है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था, मिनिमम बिड प्राइस ही देखनी है सिर्फ आपको, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको इसकी मिनिमम बिड प्राइस देखनी है। जैसे इसकी मिनिमम बिड प्राइस 11,15,300 है, तो जैसे मुझे इसके ऊपर लगानी है बोली, तो मैं 12 लाख लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको बोली लगानी है। ध्यान रखिएगा, एक भी जीरो ज़्यादा हो गया तो आपकी बोली गलत हो जाएगी। अगर आप रिफंड मांगेंगे तो रिफंड नहीं होगा, वो बोली निरस्त हो जाएगी और आपका पैसा जब्त हो जाएगा EMD का। तो मैं आपको वापस कह रहा हूँ, बोली ध्यान से लगाइएगा। अब जैसे तो 12 लाख लगाए, तो इसके आगे 2 बॉक्स आ गए हैं, उस पर डिटेल आ गई अपने आप। अब ऊपर देखेंगे इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है प्राइस डिफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि जितनी यहाँ मिनिमम बिड प्राइस है, मैंने उसके ऊपर कितनी बोली लगाई है। तो मैंने इस पर 84,700 रुपये बढ़ा के लगाए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ आता है, वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आता है कि मेरी बोली कितने रुपए में डल रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आप देख रहे हैं 12 लाख रुपए लगा रखे हैं मैंने इस बोली के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जैसे ये बोली में भाग नहीं लेना, मुझे किसी और में लेना है, मैंने सबमिट नहीं किया है अभी। तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और इसे डिलीट कर दूंगा और बाहर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ब्लैंक हो गया। अब मुझे इस पे भाग ना लेके मुझे किसी और प्रॉपर्टी पे भाग लेना है। जैसे मुझे इस प्रॉपर्टी पे भाग लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोली डालूंगा अपनी। ये देखिए मैंने एक बोली डाल दी है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आपको बोली लगानी है। मुझे इस प्रॉपर्टी पे भाग नहीं लेना है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ब्लैंक कर दिया। मैं नीचे जाऊंगा वापस किसी प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी पे मुझे भाग लेना है तो मैं इस पे लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मुझे ये इस प्रॉपर्टी पे लगाना है, तो मुझे फाइनल करनी है प्रॉपर्टी अपनी, इस पे बिट फाइनल करनी है।
तो आप नीचे ही नीचे जाएंगे, आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा। ये आपको सबमिट का बटन मिलेगा। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक नहीं करना है, आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, बिड फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपका फाइनल हो चुका है ये बिड। अभी एक दो प्रोसेस और है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आपने बिड फाइनल कर दी है अपनी, आप नीचे जाएंगे। अभी मैंने पैसा जमा नहीं करा रखा है, आप पैसा आपने ईएमडी जारी से जमा करा रखी होगी, तो आप सबमिट करने के बाद आपको यहाँ ये बटन नीले कलर के अंदर ऑन मिलेगा। अभी ये फ्रीज है, अब मैं इस पे बिट अभी मैं इस पे नहीं कर सकता, इस पे क्लिक नहीं कर सकता, बट आपको ये ब्लू कलर के अंदर मिलेगा। गो टू फाइनल सबमिशन आप जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में, इस बिड प्रेशन में सबमिट करने के बाद यहाँ ये गो टू फाइनल सबमिशन का बटन ऑन हो जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिकली फाइनल सबमिशन पे ले जाएगा। अभी मैं आपको मैनुअली करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गो टू फाइनल सबमिशन पे, आपको फाइनल सबमिशन पे लेके जाएगा ये। और फाइनल सबमिशन के नीचे ही नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे एक बटन आपके पास आ जाएगा ब्लू कलर में फाइनल सबमिशन का। तो कई बार लोग एक बार सबमिट करके या एक बार फाइनल सबमिशन करके सोचते हैं कि हमारा हो गया है, ये कंप्लीट हो गया, बट वो नहीं है। कई बार उनकी बोली रह जाती है, ऐसे में कोई दूसरा उनकी बोली ले जाता है, चाहे उन्होंने ज़्यादा लगा रखी हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं वापस बता देता हूँ। बिट प्रिपरेशन के गो टू फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे आप, फिर आप फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो पूछेगा कि आप फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं, आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, ओके पे क्लिक करते ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ईएमडी पेड, ये नीले कलर में फाइनल सबमिशन के अंदर, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। उस पे लिखा होगा योर आईपी एड्रेस इज दिस एंड यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आपका फाइनल सबमिट हो गया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। जैसे आप फाइनल सबमिट करके सबमिट करते हैं, ओके कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा बटन आ जाएगा बिट विदड्रॉल का। ध्यान रखिएगा, बिट विदड्रॉल का एक बटन आ जाएगा यहाँ पे। अब कई बार लोगों की क्वेरी होती है, कईयों का मानस बदल जाता है, वो सोचते हैं कि नहीं हमें बिड नहीं लगानी, हमें रिफंड ही चाहिए वापस, हमारा नहीं है अभी मन लगाने का इस पे। तो आपको क्या करना है, वो जो बिट विदड्रॉल का बटन आ रहा है, मैं दो लोगों के लिए बताना चाहता हूँ ये चीज़, जो अपनी बोली चेंज करना चाहते हैं अब फाइनल सबमिट करने के बाद में, और दूसरे जो रिफंड चाहते हैं बोली लगाने के बाद में, वो दोनों ही ऑप्शन इसी में से निकलेगा। बिड विड्रॉल पे क्लिक करेंगे आप, एक नीचे बॉक्स आ जाता है मैंडेटरी रीजन का, रीजन लिखा हुआ एक बॉक्स चालू हो जाता है। वो पूछता है आपसे आपका रीजन क्या है करने का। जैसे मुझे बोली चेंज करनी है तो मैं उसमें लिख सकता हूँ कि आई वांट टू चेंज माय बिड, या फिर मुझे मैं चाहता हूँ, मैं फॉरफिट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा आई वांट टू फॉरफिट माय बिड। ठीक है, आई वांट रिफंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर। आपको ओके कर देना है उसको। जैसे ही आप उसे ओके करते हैं, यहाँ पे फाइनल सबमिशन का बटन वापस ओपन हो जाएगा। और अब मैं बताता हूँ फर्स्ट वाले के लिए प्रोसेस, जो बिड चेंज करना चाहते हैं। आप वापस बिड प्रिपरेशन में जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। आप व्यू करेंगे तो आपको आपकी लगी हुई बोली दिखेगी, सिर्फ आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बोली चेंज करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की टेबल वापस ओपन हो जाएगी। आप अपनी बोली देखेंगे आपको कहाँ जानी है। अब मैं चाहता हूँ, मैं अब अपनी फाइनल सबमिट के बाद अपनी बिड चेंज करना चाहता हूँ या फिर बोली बढ़ाना चाहता हूँ, ये दोनों चीज़ें यहीं से ही होंगी। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं इसी में बोली बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी 17,50,000 करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चेंज हो गया है, ठीक है। या फिर मैं इसको डिलीट करके डबल क्लिक करके डिलीट मार दूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर वाले पे बोली लगाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ 17 लाख कर दिया, मैं चाहता हूँ मैं ये लेना चाहता हूँ, मेरा ये फाइनल है। तो मैं वापस सेम प्रोसेस करूंगा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी, नीचे गो टू फाइनल सबमिशन का बटन वापस ओपन हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, वापस फाइनल सबमिशन पे जाएंगे, फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, और लास्ट जो कन्फर्म आपसे पूछेगा आप उसे ओके कर देंगे। फिर आपके पास ग्रीन कलर की लाइन आएगी एक नीचे, यहाँ पे कमर्शियल के ऊपर लिखी हुई, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा आपके पास योर आईपी एड्रेस एंड यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली। वहाँ जाके आपका पूरा बुधवार नीलामी का बिड का प्रोसेस पूरा होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जिनको रिफंड करना है वो बस बिड विड्रॉ के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना रीज़न दे देंगे कुछ भी, और उसे ओके करके छोड़ देंगे। और एडिट वालों को मैं बता चुका हूँ पूरा प्रोसेस आपको कैसे करना है। बिड प्रिपरेशन में जाके आपको दोबारा बिड चेंज करनी है, या फिर उस पर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है आपको, तो आप वो करेंगे, सबमिट करेंगे, गो टू फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर फाइनल सबमिशन पे आके फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे।
और लास्ट आप ओके कर देंगे, आपकी एड्रेस लिखी हुई लाइन आ जाएगी ग्रीन कलर में और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बुधवार नीलामी का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके अंदर, कई बार लोग 2 प्रॉपर्टी के लिए, 3 प्रॉपर्टी के लिए, 4 प्रॉपर्टी के लिए बिड लगाते हैं। तो हमारे इसमें एक प्रोसेस है, अगर आप 2 प्रॉपर्टी के लिए लगाएँ चाहे 3 प्रॉपर्टी के लिए लगाएँ, आपको उसका पूरा पेमेंट एक साथ देना पड़ता है ईएमडी के अंदर। ये ईएमडी के अंदर जैसे मैं चाहता हूँ, मैं 5 प्रॉपर्टी के लिए लगाना चाहता हूँ और मेरी ईएमडी राशि 1,00,000 रुपए है हर प्रॉपर्टी की। 5 प्रॉपर्टी की मिला के लगाऊंगा मैं इसके अंदर। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 प्रॉपर्टी के लिए लगा दिया, आपने 2,00,000 रुपए इस पे पे कर दिए, फिर आपने सोचा कि मैं एक प्रॉपर्टी के लिए और लगाना चाहता हूँ तो 1,00,000 रुपए और पे कर दूंगा। आप नहीं कर पाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। आपने एक बार पे कर दिया तो ये पे का ऑप्शन यहाँ से बंद हो जाता है। आपका अगर पेमेंट जैसे ही हाउसिंग बोर्ड के सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा या अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर शो कर देगा, आपका ये पेमेंट वाला ये जो ब्लॉक है ईएमडी का, ये ब्लॉक हो जाएगा, आप फिर पे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 3 प्रॉपर्टी के लिए लगाना है चाहे 5 प्रॉपर्टी के लिए लगाना है, तो आप उसका अमाउंट एक साथ डालेंगे। जैसे मैं 5 प्रॉपर्टी के लिए लगाना चाहता हूँ तो 1,00,000 रुपए अगर मेरा उसकी ईएमडी राशि है तो मैं 5,00,000 करके यहाँ पे कर दूंगा। एक बार के अंदर सिंगल शॉट के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। और मैं अब लास्ट पे आता हूँ मेरा फाइनल सबमिट के बाद में। अब मैं आता हूँ जैसे कि ये उन लोगों के लिए जो मल्टीपल लगा रहे हैं बोली। अब मैं 5 प्रॉपर्टी की मैंने लगाई है, मेरी 2 में नाम आ गया है प्रॉपर्टी का, मैं 2 में विनर हो चुका हूँ और मेरी 3 प्रॉपर्टी पे कोई और जीत गया है। तो मैं इस केस में बताना चाहूँगा कि इस केस में क्या होता है, आपकी ईएमडी राशि जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिफंड नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो रिफंड हुई है राशि आपके पास कि आप वो कहीं एडजस्ट तो नहीं हो गई आपके अलॉटमेंट लेटर के अंदर। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक मेल करना पड़ता है 1 हफ्ते के अंदर। आपकी जैसी अगला बुधवार मतलब इस बुधवार की नीलामी खत्म होती है, आप पहले ही मेल कर दीजिए उसके लिए। अगले दिन मतलब गुरुवार को हमारा रिजल्ट आ जाता है। मैं वो भी बता दूंगा कहाँ नज़र आता है रिजल्ट। मैं बट आप जैसे गुरुवार आप देखते हैं तो उसके बाद क्या है, थोड़े दिनों के अंदर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है। अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ है, इसके अंदर आपकी ईएमडी राशि कितनी एडजस्ट हुई है। बाकी की जो आपने एक्स्ट्रा राशि जमा कराई है, अगर वो नहीं आती, आपको ऑटोमेटिक रिफंड नहीं होती, तो आप ये नीचे दिए गए मेल पे आप मेल कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने जितनी प्रॉपर्टी के लिए लगाई थी, अगर आप 2 में लगाए हैं आपने, अगर 2 का अलॉटमेंट जारी होगा तो आपको वो साथ में अटैच करना है और साथ में उसमें आपको एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ेगा मेल के ऊपर कि मैंने इन 5 प्रॉपर्टीज के लिए बिड की थी, मैंने इतना ईएमडी राशि जमा कराई थी। आपने अगर ऑनलाइन कराई है तो आप क्या करेंगे, आपके ईएमडी में जो पेमेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आती है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें अटैच कर देना है। और जिन्होंने ऑफलाइन मोड से जमा कराया है वो अपना चालान उसके अंदर अटैच कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका ईएमडी प्रोसेस हो जाएगी रिफंड के लिए जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए लगा रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए, जो सिंगल प्रॉपर्टी में है विनर नहीं होते, उनका ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। और बाई चांस कई बार किसी का अकाउंट नंबर मिसमैच कर जाता है या फिर कोई टेक्निकल इशू उनके वजह से या फिर उनके बैंक की कोई दिक्कत होती है तो रिफंड नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी सेम इसी मेल आईडी पे जो मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उसी मेल आईडी पे आप मेल करेंगे आपकी डिटेल्स के साथ में कि ईएमडी आपने आपकी रिफंड नहीं हुई है, और साथ में अटैचमेंट लगाएंगे आप, चाहे चालान का हो चाहे आपने ऑनलाइन किया हो, आप दोनों का जो भी है आपका मोड है उसका अटैचमेंट आप जरूर लगाइएगा उसके अंदर, उससे ढूंढने में ईजी होता है। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर दीजिएगा हमेशा मेल के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इसका बुधवार नीलामी का। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपको मैंने बोली लगाने से लेके ईएमडी राशि रिफंड होने तक का सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई इशू होता है, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं नीचे, आपको उसका 100% रिप्लाई मिल जाएगा। मैं जैसे आपको बुधवार नीलामी के परिणाम का बता रहा था, तो आपको अगर परिणाम देखना है तो आप हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, आरएचबी ईबिट सबमिशन के बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप। ये देखिए, ये हमारी बुधवार नीलामी का जानकारी का पूरे डिटेल्स का ये लिंक था यहाँ पे। ये रजिस्ट्रेशन और ई सबमिशन का था, जहाँ से आप रजिस्टर करते हैं डायरेक्ट आपको पोर्टल पे लेके जाता है। और नीचे आप देखेंगे तो एक बुधवार नीलामी परिणाम का बटन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे आज तक हमारी जितनी भी बुधवार नीलामी हुई है उनका सबका परिणाम यहाँ दे रखा है। आप किसी को भी क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है ये, आप देख सकते हैं किसके नाम पे खुली है और किसने बिड कितनी लगा रखी है विनर ने। यह हर आपको
हर गुरुवार को मिल जाएगा 12 बजे से पहले वेबसाइट पे हाउसिंग बोर्ड की, तो आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको कोई इशू आए, कोई दिक्कत आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका रिजॉल्व करने की वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। बट ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, आपको कस्टमर केयर के नंबर पे भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बट नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।